मूवी की शुरुआत में हम फील्डिंग नाम के एक लड़के को उसके दोस्त नेट के साथ देखते हैं। फाइनल ईयर की शुरुआत में ही फील्डिंग की गर्लफ्रेंड उसे किसी और लड़के के लिए छोड़ देती है, जिसकी वजह से फील्डिंग काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा होता है। तभी कैंपस में एक लड़की को अपने डॉग के साथ खुशी से खेलते हुए देखकर फील्डिंग भी नेट को लेकर एक डॉग अडॉप्ट करने के लिए डॉग शेल्टर जाता है, जहां उसे एक क्यूट लैब्राडोर पपी दिखता है। पपी भी फील्डिंग को पसंद कर लेता है, इसलिए फील्डिंग उसे अडॉप्ट कर लेता है। घर जाते वक्त पपी नेट पर सुसु कर देता है, लेकिन पहले दिन ही पपी उनसे डर न जाए, इसलिए वे लोग उसे डांटते नहीं हैं। इसके बाद पपी के आने की खुशी में फील्डिंग एक पार्टी भी रखता है, जहां वह उस पपी का नाम गोंकर रखता है। अब अगले 1 साल तक साथ में टाइम स्पेंड करते हुए गोंकर और फील्डिंग के बीच काफ़ी अटैचमेंट बढ़ जाता है। अब फाइनल ईयर ख़त्म होने पर फील्डिंग के दोस्त उसे बताते हैं कि उन सब की जॉब लग गई है, इसलिए उन सबको दूसरी सिटीज़ में जाना होगा। तभी उसके मॉम डैड भी उससे मिलने आ जाते हैं और उनके साथ उसकी बहन पेटन भी होती है। गोंकर फील्डिंग की मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फील्डिंग जब उन्हें बताता है कि उसने गोंकर को अडॉप्ट किया है, तब उसके डैड उसे समझाते हैं, जब तुम खुद का ध्यान नहीं रख पाते हो तो उस बेचारे डॉग का कैसे रखोगे। लेकिन फील्डिंग कहता है कि मैं गोंकर का अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। वे लोग फील्डिंग की जॉब न लगने से भी चिंतित होते हैं। अगले दिन फील्डिंग अपने ग्रेजुएशन डे के इवेंट के खत्म होने के बाद पहुंचता है। वह अपने मॉम डैड को बताता है कि मैं और गोंकर रात में नदी के पास खेलते खेलते सो गए थे, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। लेकिन उसके मॉम डैड उसे ग्रेजुएट होने की बधाई देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसकी बहन भी कहती है मुझे जॉब के लिए सियाटल जाना है, और वह भी चली जाती है। अब फील्डिंग भी नेट को बाय कहकर जॉब न लगने की वजह से गोंकर के साथ अपने पेरेंट्स जॉन और जिनी के घर वापस आ जाता है। गोंकर फील्डिंग की मॉम से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। एक रात बाहर बहुत तेज बादल गरज रहे होते हैं, जिससे डर कर गोंकर बेड के नीचे छुप जाता है। तब फील्डिंग के डैड उसे गाना गाकर शांत करवाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों में गोंकर फील्डिंग के मॉम डैड की भी जान बन जाता है। एक दिन फील्डिंग और उसकी मॉम देखते हैं कि गोंकर ने रात से खाना नहीं खाया है और वह बहुत कमज़ोर सा हो गया है। इससे परेशान होकर वे तीनों गोंकर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती हैं गोंकर को एडिसन डिजीज़ है और देर से पता चलने की वजह से उसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए डॉक्टर कहती हैं अगर गोंकर बच भी गया तो उसे ज़िंदा रखने के लिए हर महीने एक इंजेक्शन देना होगा। फील्डिंग गोंकर के साथ रुकना चाहता है, लेकिन उसे देखकर गोंकर अच्छे से सो नहीं पाएगा। इसलिए डॉक्टर उन तीनों को घर जाकर आराम करने के लिए कहती हैं। अब वे तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। अगली सुबह जब वे लोग वापस हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं कि गोंकर होश में आ गया है और डॉक्टर्स के साथ खेल रहा है। तीनों उसे ठीक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद फील्डिंग का दोस्त नेट उससे मिलने आता है। वे लोग गोंकर के साथ जंगल में हाइकिंग ट्रैक्स पर घूम रहे होते हैं। तभी गोंकर एक फॉक्स को देखकर उसके पीछे भाग जाता है। जब वह काफ़ी समय तक वापस नहीं आता तो वे दोनों गोंकर गोंकर चिल्लाते हुए उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोंकर कहीं नहीं मिलता है। फील्डिंग घर आकर अपने मॉम डैड को बताता है कि गोंकर उससे खो गया है। गोंकर को पिछला इंजेक्शन 10 दिन पहले लगा होता है, इसलिए उसकी दवाइयों का असर सिर्फ अगले 20 दिनों तक ही रहेगा। अगर वे लोग गोंकर को 20 दिनों से पहले नहीं ढूंढ पाए तो गोंकर मर जाएगा। ये सोचकर तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। ये सुनकर फील्डिंग की मॉम को उनके बचपन के डॉग ओजी की याद आ जाती है कि कैसे उन्होंने बचपन में अपने डॉग ओजी को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था और उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस बात को ज़्यादा सीरियस ना लेने को कहा था। इसलिए अगली सुबह फील्डिंग की मॉम सारे न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, एनिमल शेल्टर्स, कम्युनिटी हॉल्स, हॉस्पिटल्स सब जगह कांटेक्ट करके गोंकर की फ़ोटोज़ दिखाकर उसके बारे में पता करने की कोशिश करती हैं।
वे लोग हर जगह गोंकर के मिसिंग होने के पोस्टर्स लगाने का भी प्लान करते हैं। गोंकर के पास सिर्फ 20 दिन ही बचे होते हैं, इसलिए फील्डिंग और उसके डैड भी गोंकर को ढूंढने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वह खोया था। यहाँ फील्डिंग अपने डैड से कहता है, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको मुझ पर गर्व हो, और अब तो मैंने गोंकर को भी खो दिया है। तभी वहाँ कुछ हाइकर्स आते हैं। फील्डिंग उन्हें भी गोंकर के मिसिंग पोस्टर्स देकर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है। एक न्यूज़पेपर के ओनर भी फील्डिंग की मॉम की रिक्वेस्ट पर गोंकर के लिए अपने पेपर में आर्टिकल लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जंगल में गोंकर को देखते हैं, जो बारिश और तूफान से बचने के लिए एक चट्टान के नीचे डरकर उदास बैठा हुआ होता है। फील्डिंग भी अपने बेस्ट फ्रेंड गोंकर के लिए बहुत उदास होता है। अब अगले दिन फील्डिंग और उसके डैड गोंकर के एक दोस्त यूरी को उसके ओनर से लेकर उसके साथ फिर से गोंकर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, ताकि यूरी गोंकर की स्मेल से उसे ढूंढ सके। और रास्ते में जो भी मिलता उन्हें भी गोंकर के पोस्टर्स देते जाते हैं। गोंकर की आवाज़ें लगाकर भी ढूंढते हैं। एक जगह उन्हें एक बाइकर्स का ग्रुप मिलता है। उनका लीडर भी गोंकर के बारे में जानकर फील्डिंग से कहता है, तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वे लोग भी गोंकर को ढूंढने में उसकी मदद करने का दिलासा देते हैं। अगले दिन फील्डिंग की मॉम को किसी से मिली इन्फॉर्मेशन पर फील्डिंग और उसके डैड एक एनिमल शेल्टर के ओनर से भी मिलते हैं, लेकिन गोंकर उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता है। शेल्टर के ओनर भी गोंकर का पोस्टर लेकर कहते हैं वह भी एनिमल रेस्क्यू कम्युनिटी से हैं और गोंकर को ढूंढने में वह उनकी मदद करेंगे। अब गोंकर को ढूंढते हुए 8 दिन हो चुके होते हैं और गोंकर के पास भी अगले इंजेक्शन के लिए सिर्फ 12 दिन बचे होते हैं। अब एक रात जब वे होटल में होते हैं, तब फील्डिंग को खून की उल्टियां होती हैं। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, पर वह अपने डैड को इस बारे में नहीं बताता। वह खाना भी नहीं खाता है, बस किसी भी तरह अपने डैड के साथ गोंकर को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। उसके डैड उसे लड़खड़ाता हुआ देखकर थोड़ी देर आराम करने को कहते हैं, लेकिन गोंकर के पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं सोचकर वह रुकने से मना कर देता है। फील्डिंग की मॉम भी घर पर रहकर लोगों से गोंकर के बारे में मिली सारी जानकारी देखती रहती है और लोगों के बताए हुए आइडियाज से गोंकर को ढूंढने की कोशिश करती है। वह किसी के कहने पर फील्डिंग की एक शर्ट को भी घर के बाहर रख देती है, ताकि गोंकर फील्डिंग की स्मेल से वापस घर आ सके। अब फील्डिंग के डैड उसे गोंकर को ढूंढने के लिए एक जगह छोड़कर वापस घर आ जाते हैं। फील्डिंग की मॉम को ऐसा लग रहा होता है जैसे उन्होंने अपने बचपन के डॉग ओजी को एक बार फिर से खो दिया है, और वह काफ़ी उदास होकर रोने लगती है। लेकिन जॉन उन्हें समझाते हुए कहते हैं, इस बार हम गोंकर को खोने नहीं देंगे और कैसे भी ढूंढ ही लेंगे। जब वे वापस फील्डिंग के पास जाते हैं तो फील्डिंग उन्हें जहाँ मिलने वाला होता है वहाँ नहीं होता है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता। अब उसके मॉम डैड फील्डिंग के लिए भी परेशान हो रहे होते हैं। तभी फील्डिंग उन्हें जंगल के रास्ते में आता हुआ मिलता है। दिन भर गोंकर को ढूंढते हुए उसकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी होती है। उसके डैड उसे होटल लेकर उसके पैरों में आए छालों का फर्स्ट एड कर देते हैं। यहाँ पर फील्डिंग के डैड गोंकर के प्रति फील्डिंग का प्यार देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अगली सुबह जब वे जंगल में गोंकर को ढूंढ रहे होते हैं, तब उन्हें फील्डिंग का दोस्त नेट भी गोंकर को जंगल की दूसरी ओर से ढूंढता हुआ आता मिलता है। अब वे लोग एक जगह लंच करते हैं, लेकिन फील्डिंग वहाँ भी कुछ नहीं खाता है। अब उन्हें गोंकर को ढूंढते हुए 18 दिन हो चुके होते हैं और गोंकर के पास भी अब सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। अगर अगले 2 दिनों में उसे एडिसन डिजीज़ का इंजेक्शन नहीं लगा तो वह मर जाएगा। तभी उन्हें एक शेल्टर से एडिसन डिजीज़ वाले एक मिसिंग डॉग के मिलने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वे लोग खुश हो जाते हैं कि शायद अब उन्हें गोंकर मिल गया है, लेकिन वहाँ जाकर देखने पर वह डॉग गोंकर नहीं होता है। अब फील्डिंग पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब लग रही होती है, इसलिए उसके डैड उसे वापस घर ले आते हैं। नींद खुलने पर जब फील्डिंग खुद को घर में पाता है तो वह अपने मॉम डैड से कहता है, हम हार नहीं मान सकते, गोंकर को हमारी ज़रूरत है। उसकी मॉम उसे समझाती है, तुम्हें अपनी तबीयत पर भी ध्यान देना होगा, ना तुम खा रहे हो, ना सो रहे हो, ना आराम कर रहे हो।
वे लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने गॉन्कर को हमेशा के लिए खो दिया है। अब फील्डिंग अपने रूम में उदास बैठा होता है। तब उसे उसकी बहन का कॉल आता है। फील्डिंग उसे बताता है कि जब भी वह कुछ खाता है तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है और खांसी के साथ खून निकलता है। वह बस पानी ही पी पा रहा है। उसे लगता है कि वह यह सब पहले बता देता तो उसके मॉम डैड गॉन्कर को ढूंढना बंद कर देते। लेकिन उसकी बहन के धमकाने पर वह अपने पेरेंट्स को अपनी बीमारी के बारे में बता ही रहा होता है। तभी उन्हें एक लॉज से गॉन्कर के पोस्टर जैसा डॉग दिखने का कॉल आता है। अब फील्डिंग और उसके डैड उस लॉज में जाते हैं। फील्डिंग की आवाज़ लगाने पर भी गॉन्कर के वहाँ ना आने पर वह उदास हो जाता है। तभी पीछे झाड़ियों से गॉन्कर बाहर निकल आता है। अब वे लोग काफ़ी खुश होते हैं। आखिरकार गॉन्कर उन्हें मिल ही जाता है। वे गॉन्कर को लेकर घर आ जाते हैं। फील्डिंग की मॉम गॉन्कर को देखकर ऐसा इमेजिन करती है जैसे उन्हें उनके बचपन का डॉग ओजी वापस मिल गया। लेकिन फिर ओजी को अलविदा कहते हुए गॉन्कर से प्यार करने लगती है। तभी फील्डिंग बेहोश होकर गिर जाता है। वे लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करते हैं और उसके मॉम डैड को बताते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से उन्हें फील्डिंग की बड़ी आंत का काफी हिस्सा निकालना पड़ा। अब फील्डिंग के डैड अपने जैकेट में छुपाकर गॉन्कर को भी फील्डिंग के पास ला देते हैं। गॉन्कर और फील्डिंग दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। अब आखिरी में हम रियल फील्डिंग, गॉन्कर और उसके मॉम डैड की कुछ फोटोज देखते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।